आज मैं आपको एम्पैथी के बारे में बताना चाहूँगा। एम्पैथी को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो कि इससे जुड़ी हुई है। इसमें एक किसान होता है और उस किसान के पास एक बिल्ली होती है। उस बिल्ली ने अभी अभी ही 3 बच्चों को जन्म दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी जानवर जब किसी नए जानवर को जन्म देता है तो उसे स्वाभाविक रूप से भूख लगती है। तो बिल्ली को भूख लगने लगती है और वो रोना शुरू कर देती है। तो ये देखकर किसान काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि किसान के पास पैसे नहीं हैं उस बिल्ली को दूध तक पिलाने के। तो वो ये समस्या अपने एक दोस्त को बताता है और उसका दोस्त उसे एक सलाह देता है कि क्यों ना वो बिल्ली के बच्चों को बेच दे। बिल्ली के बच्चों को बेचने से जो पैसा उसे मिलेगा, उस पैसे से वो बिल्ली को बचा सकेगा। किसान को ये सुझाव अच्छा लगता है और वो अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पे लिखा होता है कि बिल्ली के बच्चे बिकाऊ हैं। काफ़ी लोग बिल्ली के बच्चों को ख़रीदने आते हैं, पर कोई भी उन बिल्ली के बच्चों को एक साथ नहीं खरीदता, क्योंकि उन 3 बिल्ली के बच्चों में से एक बिल्ली का बच्चा लंगड़ा है। तो एक समय की बात है कि उसके पास एक छोटा बच्चा बिल्ली के बच्चों को ख़रीदने के लिए आता है और वो छोटा बच्चा उन बिल्ली के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। खेलते खेलते वो किसान से ज़िद करने लगता है कि उसे ये बिल्ली के बच्चे ख़रीदने हैं और वो उन बिल्ली के बच्चों को ख़रीदना चाहता है। पर किसान स्वाभाविक रूप से ईमानदार है, इसलिए वो उस बालक को समझाता है कि अगर तुम इस बिल्ली के बच्चों को ख़रीद के अपने घर ले जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले ये कहेंगे कि मैंने तुम्हें ठग लिया, क्योंकि इसमें एक बिल्ली का बच्चा लंगड़ा है। पर वो ज़िद करता रहता है। आखिर में किसान थक कर बच्चे की ज़िद के सामने उन बच्चों को बेचने को तैयार हो जाता है। जब वो उन बिल्ली के बच्चों को बेच देता है तो उसके अंदर एक जिज्ञासा आती है कि क्यों इस बालक ने इस लंगड़े बिल्ली के बच्चे को ख़रीद लिया। तो वो सवाल उस बच्चे से पूछता है। बालक कुछ ना बोलते हुए बाहर जाते जाते अपनी पैंट को उठाकर अपनी टांग दिखा देता है। वह लड़का भी लंगड़ा है। एक लंगड़ा व्यक्ति ही दूसरे लंगड़े व्यक्ति के दर्द को समझ सकता है। एम्पैथी का मतलब भी यही है। एम्पैथी का मतलब है कि जब हम दूसरे के दर्द को वैसे